तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे ब्रेनस्टॉर्म क्लासेस पर। तो आज हम गणित का एक ऐसे टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो दिखने में तो सिंपल लगता है लेकिन कैलकुलेशन में बच्चों के पसीने छुड़ा देता है। तो हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर का जो कि डिटर्मिनेंट है, यानी कि सारणिक। अगर आपको लगता है कि मैथ्स बोरिंग है या फिर सिंपल है तो अगले बस 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। आज हम इस टॉपिक का पूरा जो है कि पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम जो है कि एकदम आसानी से कर देंगे। तो वीडियो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, यानी कि सारणिक क्या होता है, क्योंकि इसका बेसिक हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले ये बात कर लेते हैं। तो बच्चों, बेसिकली जो होता है डिटर्मिनेंट कुछ और नहीं होता है, बस जो होता है नंबर को सजाने का एक तरीका होता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक मतलब खास कंडीशन होती है जो हमेशा स्क्वायर में रहती है। जैसे कि हम कुछ भी मतलब मान लीजिए जो एक आव्यूह होता है, ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स में एक होता है ना कि वर्ग आव्यूह में ऐसे रहता है जिसमें कि मतलब कि दो रो रहेंगी और दो कॉलम रहेगा। ठीक है, एक देखिए, एक और दो, ये एक मतलब ये हो गया, और इधर से भी दो दो, मतलब कि 2x2 का रहेगा या फिर 3x3 का रहेगा या फिर 4x4 का रहेगा। यानी कि ये वर्ग रहना चाहिए। ठीक है, इसका एक यही कंडीशन है, मतलब कि ये जितने रो हैं उतने कॉलम्स भी होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये रो है, ठीक है, यहाँ पे एक रो, यहाँ पे एक रो, ठीक है, और ये कॉलम, यानी कि ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, और ये रो हो गया, ये दो। ठीक है, तो दो रो और दो कॉलम होते हैं जिसको मतलब नंबर को सजाने का एक तरीका होता है, तो डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, तो अब असली जो खेल शुरू होता है वो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इस ये सब मतलब कि कैसे होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट सारणिक का मतलब कैसे वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए ए बराबर दिया है यहाँ पे ए बी और सी डी। ठीक है, ये हो गया वर्ग वर्ग में है ये। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको अगर निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और यहाँ पे देखिए सिंबल क्या लगता है, ऐसा लगता है सारणिक का। मैंने जो पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इसको इसमें करेंगे, ए का डी में और बी का सी में, ए डी, और बीच में माइनस रहता है। ठीक है, बी सी, ये हुआ इसका जो फॉर्मूला है। ठीक है, एक फार्मूला के रूप से भी ये हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, ए को डी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद से बीच में माइनस किया, क्योंकि माइनस का चिन्ह रहता है, ये एक रूल है। ठीक है, इसको भूलना मत, बीच में माइनस का वो रहता है साइन। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या किया, बी को सी से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर जो लॉजिक है वो यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। लॉजिक मैंने बता रखा है कि ए को डी से और बी को सी से मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस रहेगा, क्योंकि ये एक यहाँ पे जो है कि रूल है, और रूल को नहीं भूलना है। ठीक है, तभी समझ आएगा। तो ये होगा पहला। और लाइव एग्जांपल में आपको जैसे कि दिखाता हूँ एक एग्जांपल में। ठीक है, एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए बराबर, ये आप व्यू में मान लीजिए 4 5 2 3। ठीक है, ये आव्यूह है, यानी कि मैट्रिक्स। अब हमें इसे के क्या निकालना है, तो इसका जो निकालना हम क्या, डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट क्या होता है, ये अभी तो ऐसे रहता है डिटरमिनेंट में, ये ऐसे जो इधर आया ना थोड़ा सा आगे, ये नहीं रहता है। तो हमें निकालना है, तो डिटरमिनेंट है इसका, ये स्क्वायर है भी, तो इसका ये कर देंगे, यहाँ से ये हटा देंगे। 4 5 कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, बस ये यहाँ पे जो रहता है उसको हटा देना है। ये हुआ डिटरमिनेंट। अब इसका जो हमारा इसका जो आंसर होगा मैं वो फाइंड करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे हो गया डिटरमिनेंट ए, 4 का 3 में गुड़ा -5 का 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो 4 × 3 = 12 -5 × 2 = 10। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2 आंसर,
बच्चों माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे भूल गया, मैंने रिकॉर्डिंग को देखा नहीं। यहाँ पे ये ऐसा आएगा, मैंने वीडियो में जो है कि क्लिप यहाँ पे नहीं आ रहा था, ठीक है, तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कर देना। मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 का 3 में गुणा कर दिया, जैसे मैंने इसमें बताया था, ठीक है। ए का डी में और बी का सी में किया, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रहता है 4 का 3 में और 5 का 2 में गुणा, 4 का 3 में 5 का 2 का, और 4 3 12, 5 2 3 10, 12 में से 10 गया, मतलब 2 हो गया इसका, और इसका आंसर जो हो गया, जो डिटर्मिनेंट ए है उसका आंसर 2 है, ठीक है। ऐसे करके निकालते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसी का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं, बाकी जो होता है डिटर्मिनेंट नहीं होता है वो सब। जैसे कि एक होता है कि कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में एक ऐसे कॉलम रहेगा, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा कॉलम, उसी में नंबर लिखा रहेगा 1 2 या फिर 7 ऐसे करके। और रो वाला जो होगा ऐसे रहेगा, रो वाला एक ही रो में रहेगा, मान लीजिए ए डी ई ऐसे कुछ करके रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ करके रहेगा, ठीक है। तो जो हम लोग का डिटर्मिनेंट होता है उसका डिफिनेशन हम बताएं तो वो एक वर्ग का ही होता है। वर्ग अगर है तो उसको नंबर को सजाने का मतलब एक वर्ग में, तो वही होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे कि ए बी सी डी ये वर्ग हो गया, क्योंकि ये एक कॉलम दो कॉलम, एक एक रो दो रो, और यहाँ पे एक कॉलम दो कॉलम, यानी कि 2 कॉलम 2 रो, यानी कि 2 + 2 हो गया, यानी कि वर्ग है, ठीक है। जितना रो उतना कॉलम वर्ग आव्यूह हो, तो वर्ग आव्यूह को हम लोग डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कि एक प्रो टिप्स याद रखना, जैसे कि सारणी का उत्तर हमेशा एक संख्या आता है, जबकि आव्यूह में खुद एक और अरेंजमेंट होता है। जैसे कि जो हम लोग का ये है, यहाँ पे हम लोग का इसमें जो है कि डायरेक्ट हम लोग इसका जो आंसर आएगा वो नंबर्स में आएगा। और आव्यूह में क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए अगर 3 × 3 का दे दिया है, फिर 4 × 4 का, या फिर यहाँ पे 2 4 9 3 7 0 यहाँ पे, ठीक है, ए एक्स 7 ऐसे करके दे देगा, तो यहाँ पे ए एक्स ऐसे आएगा। और एक तो यहाँ पे जो होता है, मान लीजिए अगर इसका निकालना है आव्यूह में जो रहेगा, तो 2 का अगर हम पहले लिखेंगे तो एक यहाँ पे फिर आव्यूह बनेगा, ठीक है। इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 7 और 7 7 7 0 एक्स, ठीक है। एक आव्यूह बीच में बनेगा -4 को अगर हम लेके चलें, तो 4 को अगर हम लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, और ये हम लोग सेलेक्ट कर देंगे 370 ए, 370 ए ऐसे करके करते हैं। यहाँ पर +9, फिर यहाँ पर 37 ए एक्स ऐसे करके। और जो है कि हम लोग का डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में डायरेक्टली नंबर्स आते हैं। डिटर्मिनेंट में जो उसका आंसर होता है वो नंबर्स में डायरेक्टली आता है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके और आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको दे देना है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख दिया है। पहला क्वेश्चन है a बराबर 7 - 2 3 4, जिसका हम लोग को डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, और जो इसका a है इसका क्या मान आता है, नंबर्स में आएगा नंबर, वो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ऐसे करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कितना नंबर आया है ऐसे करके आप डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए -2 आया था, 2 डाल देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना आया है, -8 आया था, ऐसे करके डाल दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में डालना है। ये हो गया पहला, ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। इसको भी सेम वही फार्मूला का यूज करके जो मैंने बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का चिन्ह होता है, और ये हो गया इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, ठीक है, बीच में माइनस, उसके बाद से फाइनल जो हम लोग का रिजल्ट आएगा वो हमको कमेंट सेक्शन में बताना। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड कीप शाइनिंग।